क्यों रोके रहे? क्यों वो स्थान जाया हो रहा है अब तक? क्यों बेकार हो रहा है? इसे काट डाल। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी अवस्था वहां पे आती है काटे डाले जाने वाले लोगों में। परंतु वो जो स्वामी है, वो जो दास है, उसने बगीचे के मालिक से विनती किया कि 1 वर्ष और रहने दे। कितने वर्ष? 1 वर्ष। 1 वर्ष और रहने दे। मैं इसके चारों ओर खोद करके खाद डालूंगा। क्या डालूंगा? खाद डालूंगा। और उसके बाद ये मेरा विश्वास कहता है कि वो फलेगा, क्योंकि मैंने उस पर खाद डाला है। मैंने उस पर क्या डाला है? मैंने उस पर खाद डाला है, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि वो फलेगा। और यदि खाद डालने के बाद भी अगर ना फले तो क्या कर देना? काट डालना। उसके बाद काट देना। मेरे प्रियो, नए साल का संदेश दोहराना तो मैं नहीं चाहता हूं, परंतु बस केवल स्मरण दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा क्या डालता है वो खाद में? नमक। क्या डालता है वो खाद में? नमक। नमक डालता है। और इसलिए सार मैं आपको बताना चाहता हूं, खाद के रूप में वो नमक का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल? नमक। नमक। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने में नमक रखो। क्या रखो? नमक। अपने में नमक रखो, क्योंकि जिसके अंदर नमक होगा, जिसके अंदर नमक होगा, उसका इस्तेमाल खाद में वो विश्वासी कितने ऊंचे दर्जे का है, कितने ऊंचे ओहदे का है, जिसका इस्तेमाल परमेश्वर खाद के लिए करेगा। किसके लिए करेगा? खाद के लिए। खाद के लिए करेगा। वो आपको बनाना चाहता है। किसको बनाना चाहता है? आपको। पड़ोसी 2 हैं। पड़ोसी कितने हैं? 2 हैं। 2 पड़ोसी में से जिसने भी अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया, वो नमक बनेगा। वो क्या बनेगा? अपने उस पड़ोसी भाई के लिए नमक बनेगा जिसके जीवन में अब तक फल दिखाई। तब आपको ही नमक बना करके आपके पड़ोसी रूपी पौधे में उसके जड़ तक परमेश्वर खोद करके आपको नमक बना के क्या कर देगा? याद रखिएगा। और जब नमक बना के वहां पे डाल देगा, तब अब ये बाइबल का सूत्र कहता है कि उस पौधे को, उस पेड़ को फलना पड़ेगा। और यदि उसके बाद भी यदि नहीं फला, उसके बाद अब कोई चारा नहीं बचा। समझ रहे हैं आप? अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम का दर्शन कर ले किसी विश्वासी के अंदर, और उसके बाद भी यदि परमेश्वर को ग्रहण करना ना चाहे, तो याद रखिएगा फिर उसके बाद उसको परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, उसके लिए अवसर समाप्त हो जाएगा। और इसलिए मेरे प्रियो, आप याद रखिएगा, आपको ये नया वर्ष नमक बनने के लिए मिला है। क्या बनने के लिए मिला है? नमक बनने के लिए मिला है। और इसलिए इस अवसर को जानने मत दीजिएगा। जैसा बाइबल बताती है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, इन विषय वस्तुओं के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक कविया गवाही दे रहे थे पवित्रता को लेकर के। हमें लगा चलो आज पवित्रता के विषय में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास कर लें। आप हमारे साथ एक वचन निकालें।
इब्रानियों की किताब 3। और उन माताओं से सबसे पहले मेरा निवेदन है जिनके बच्चे ज्यादा आवाज करते हैं वो थोड़ा सा अपने बच्चों को लेके बाहर चले जाएं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ताकि यहाँ पे किसी को डिस्टर्ब ना हो, ताकि हम शालीनता के साथ उसके वचन को सुन सकें। इसलिए आप लोग ये विषय आप ध्यान रखें। सो इब्रानियों 3 का 1। पढ़िए कोई भी। 3 का 1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। हाँ, बस रुक जाइएगा। पवित्र भाई लोग ही ध्यान कर सकते हैं। किसका? उस महायाजक यीशु का। किसका? ना यहाँ पे प्रभु लिखा है ना मसीह लिखा है इस लाइन में। उस महायाजक यीशु का तुम क्या करो? जिसे हम अंगीकार करते हैं। क्या करते हैं? जिसे हम अंगीकार करते हैं उसका क्या करो? ध्यान करो। उसका ध्यान करो। किनको बुलाया है? फिर से पढ़िए 3 का 1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। सो मेरे प्रियो, पवित्र भाइयों के विषय में कहता है। किसके विषय में कहता है? पवित्र भाइयों। हे पवित्र भाइयों। कैसे भाइयों? अपवित्र भाई नहीं, अशुद्ध लोग नहीं, अपवित्र लोग नहीं। कैसे लोग? बस केवल पवित्र लोग। हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में क्या हो? भागी हो। भागी हो। किसमें भागी हो? अच्छा, कैसे लोग बुलाहट में भागी होते हैं? स्वर्गीय बुलाहट में कैसे लोग भागी होते हैं? पवित्र। पवित्र। सब लोग इधर ध्यान दीजिए। स्वर्गीय बुलाहट में हर कोई व्यक्ति भागी नहीं होता है। स्वर्गीय बुलाहट में बस केवल पवित्र लोग ही क्या होते हैं? भागी होते हैं। इसको याद रखिएगा। अब पवित्रता की परिभाषा बड़ी अद्भुत है। तो जो लोग पवित्र नहीं है वे लोग कभी स्वर्गीय बुलाहट में भागी, तो जो लोग स्वर्गीय बुलाहट में भागी नहीं हो रहे हैं उनका स्वर्ग जाना भी तय नहीं है। याद रखिएगा। आप एक ऐसी मंडली में आ रहे हैं, एक ऐसे झुंड में आ रहे हैं जहां पे बस केवल सच बोला जाता है। आपको बहलाने और फुसलाने का काम नहीं किया जाएगा कि हमारा उद्धार हो गया, आप एकदम सही चल रहे हैं, आप एकदम ठीक हैं। ये सब सुन करके सबको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु बाइबल ऐसा नहीं बताती है। याद रखिएगा, बाइबल ये बताती है, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में क्या हो? भागी हो। कौन सी बुलाहट में भागी हो? स्वर्गीय। उस प्रेरित और महायाजक यीशु का, जिसका हम क्या करते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। पवित्र भाई लोग होते कैसे हैं? जो बुलाहट में भागी हो गए हैं और उनको अब अंगीकार करना है महायाजक प्रेरित का। किसका? महायाजक प्रेरित का। अब उनको क्या करना है? अंगीकार। तो जिसका अंगीकार तुम कर रहे हो उसका क्या करो फिर? ध्यान। तब यहां से फिर ध्यान का नियम चालू होता है। सो अगर कोई पवित्र नहीं है तो याद रखिएगा उसको स्वर्गीय बुलाहट अब तक मिली नहीं है। तो पवित्र कैसे होंगे?
पवित्र कैसे होंगे? यहाँ तो लोग बड़े आसानी से बोल देते हैं हम पवित्र हैं, परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, हम उसकी निज प्रजा हैं, पवित्र प्रजा हैं। परंतु मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पवित्र किसको बोलता है? कौन पवित्र हो जाता है? रोमियो निकालता है। रोमियो की किताब 6 ध्यान सुनिएगा। 6 का 22 पढ़िए। हाँ पढ़िए। परंतु तुम अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। कैसे पवित्रता प्राप्त होती है? फिर से पढ़िए बहन, फिर से पढ़िए। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, और परमेश्वर के दास बनकर, किसके दास बनकर? परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। तुमको क्या मिला? फल। एक फल मिला है। और वो फल क्या है? प्रभु यीशु मसीह। पहला फल कौन है? मसीह की प्राप्ति कैसे होती है? इसे हम समझने का प्रयास करें। मसीह को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति का पाप से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। किससे स्वतंत्र होना? पाप से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। ठीक है? क्योंकि जो व्यक्ति पाप से स्वतंत्र हो जाता है और परमेश्वर का दास बन जाता है, किसका दास बन जाता है? परमेश्वर को दास। तो परमेश्वर का दास बनकर उसको एक फल मिलता है जिसको मसीह कहते हैं। क्या कहते हैं? मसीह। और मसीह के द्वारा ही हमको क्या प्राप्त होती है? पवित्रता। इसको याद रखिएगा, अन्यथा बाहर लेके जाओ, अन्यथा उससे पहले किसी को पवित्रता नहीं मिल सकती। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये बहुत बड़ा विषय है मेरे प्रियो कि एक व्यक्ति पवित्र कैसे होता है। यहाँ पे पौलुस रोमियो के लोगों को ये पाठ पढ़ा रहा है। किसको पाठ पढ़ा रहा है? रोमियो के लोगों को ये पाठ पढ़ा रहा है कि अब तुम पाप से क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। ये कैसी स्वतंत्रता है? रोमियो के लोग तो रोमियो 8 में कहते हैं हम तो अभी तक अपने देह के छुटकारे की बाट। तो सबसे पहले हमको उद्धार को अच्छे से समझना है और पवित्रता के क्रम को भी बहुत अच्छे से समझना है। उद्धार के भाग 3 हैं और पवित्रता के भाग भी 3 हैं, याद रखिएगा। शुद्धता के भाग भी 3 हैं, समझ रहे हैं आप? सारे चीजों के जो भाग हैं वो कितने हैं? 3 हैं, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे पौलुस रोमियो के लोगों के देह की बात नहीं कर रहा है, उनके आत्मा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा क्या हो गई है? आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा में परमेश्वर की व्यवस्था का क्या हो गया है? वास हो गया है। किसका वास हो गया है? परमेश्वर की व्यवस्था का, परमेश्वर के नियम का, कानून का। आत्मा परमेश्वर के वचन को मानने लग गई है। आप समझ रहे हैं? आत्मा पाप से क्या हो गई? याद रखिएगा, आत्मा कहां से स्वतंत्र हो गई? पाप से। पाप से। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर जो पाप की व्यवस्था थी वो आत्मा के अंदर से चली गई है, याद रखिएगा। परंतु अभी भी वो पाप की व्यवस्था जो आत्मा के अंदर से चली गई है परंतु देह के अंदर से नहीं गई है, इसको याद रखिए। इस विषय को पौलुस बताना चाह रहा है। फिर से पढ़िए 22। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है।
और उसका अंत अनंत जीवन है। फिर पवित्रता का अंत क्या है? तब मिलता है जाके एक विश्वासी को अनंत जीवन। तो अब ये लोग हैं कैसे, जिनके विषय में पौलुस समझाना चाह रहा था? क्योंकि याद रखिएगा, बिना पवित्रता के स्वर्गीय बुलाहट किसी को मिलने वाली नहीं है, इसको याद रखिएगा। ये कैसे लोग हैं? 6:17, 16 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? दास की परिभाषा समझ जाइएगा, ठीक है? आगे, उसी के दास हो। उसी के दास हो। आगे, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। जिसका अंत क्या है? धार्मिकता। आगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, कि तुम जो पाप के दास थे। किसके दास थे? तुम जो पहले पाप के दास थे। ये बहुत बारीक बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जो लोग उद्धार को नहीं समझते ना, वो लोग फंसे हुए हैं। लेकिन आप उद्धार को अच्छे से समझ जाइएगा, तब समझ में आएगा हमको कि उद्धार है क्या और उद्धार कितने भागों में होता है। पहला उद्धार किसका है, दूसरा उद्धार किसका है और तीसरा उद्धार किसका है, ये सब हमको समझना है। हाँ, आगे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हैं, हाँ, जिसके सांचे में ढाले गए थे। बस रुक जाइएगा। ये लोग उपदेश को मान रहे हैं, परंतु कैसे मान रहे हैं? मन से। कैसे मान रहे हैं? मन से। तुमने सत्य को मानने से अपने मनों को क्या कर दिया? तब ये परिभाषा उस विश्वासी के जीवन के लिए पूरी हो जाती है, जब एक विश्वासी अपने मन से सत्य का मानने वाला हो जाता है, परमेश्वर के उपदेश का मानने वाला हो जाता है, अर्थात परमेश्वर के वचन का मानने वाला हो जाता है, या परमेश्वर के हर एक प्रकार के नियम, कानून और रीति और विधि का मानने वाला हो जाता है मन से। इससे मन से। वो एक अलग बात है कि जब उसको देह में वो करना चाहता है तो उससे वो होता नहीं। परंतु कितनी अद्भुत परिभाषा है, स्वतंत्र हो गया बोलता है पौलुस। मन उसका क्या हो गया है? उसका लक्षण ये है कि आप परमेश्वर के वचन के मानने वाले। अच्छा, कितने लोग परमेश्वर के वचन को मन से मानते हैं? मन से मानने वाले, घबराइएगा मत। मन से मानने वाले, एकदम सीधा हाथ खड़ा करना ना। मन से मानने वाले कितने हैं? एकदम, मैं जब तक नहीं बोलूंगा नीचे करने के, नीचे नहीं करना। मन से मानने वाले कितने हैं? दिनेश, नहीं मानते हो क्या? इधर मन से मानने वाले, मन से मानने वाले हम बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, तन से मानने वाले कितने लोग हैं? तन से अरे मैं भी हाथ खड़ा कर। तन से मानने वाले लोगों की जो संख्या है वो दिखाई भी नहीं देती। ध्यान से समझिएगा, आप ऐसे समय में विराजमान हैं। आपकी अवस्था ये है कि आप मन से परमेश्वर के उपदेश के मानने वाले हो गए हो, परंतु तन से मान करके नहीं हो रहा है। ये हमारे दुखी होने का कारण है, ये हमारे विलाप करने का कारण है, ये हमारे शोक करने का कारण है, ये हमारे आंसू बहने का कारण है, ये हमारे दुखी होने का कारण है कि जिस उपदेश को मैं मन से मानने वाला हो गया हूं, उसको जब मैं तन से मानना चाहता हूं तो प्रभु वो मुझसे होता। ये रोमियो 6 की बात कर रहा, फिर साथ में आगे का जिक्र कर देता है। रोमियो की पत्री मेरे लिए बहुत प्रिय है, अद्भुत रहस्यों से भरी हुई पत्री है। हालांकि हर पत्री में रहस्य है, परंतु रोमियो की पत्री एक विश्वासी को उस समय के लिए लिखी गई है जब वह उद्धार को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है, कुछ जानना चाहता है, समझना चाहता है, जिसके बिना वो अधूरा है। और रोमियो की पत्री में जब एक
ऐसा महान रहस्य जब उजागर होता है तो वो एक ऐसा रहस्य है जो अंततः विश्वासी को अंतिम परिणाम तक लेके जाएगा। ये फाउंडेशन है, ये क्या है। और इसलिए जब रोमियो के लोगों को जब लेटर लिखता है पौलुस, तो कलीसिया नहीं बोलता इनको, बोलता है बुलाए हुए लोग। तुम यीशु मसीह के होने के लिए, रोमियो में लिखा है किसके होने के लिए, यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। और वहां पे जिस पवित्रता का जिक्र कर रहा है वो देह की पवित्रता है। किसकी पवित्रता है, वो देह की पवित्रता है। और यहाँ पे जिस पवित्रता की चर्चा करता है वो मन की पवित्रता है, वो आत्मा की पवित्रता है, याद रखिएगा। सो स्वर्गीय बुलाहट में वे ही लोग भागी हो सकते हैं जो वास्तव में सत्य के क्या करने वाले हैं, मानने वाले हैं। मन से, किससे, मन से। कई लोग नहीं मानते ना, कई लोग वचन सुनते जरूर हैं, वचन जहां जहां उनको लाभ का विषय दिखाई देता है। किसका विषय, लाभ का विषय दिखाई देता है। बढ़िया लगा भैया, बहुत अच्छा लगा, आज का संदेश बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, भेद प्रकाशन कितना था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब बात कर देते हैं प्रेम करने की तो फिर लोग जो है ना अपने मुंह को नीचे कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समझ रहे हैं आप। हम इस वचन को क्यों नहीं ग्रहण करते? अगर इस वचन को आप ग्रहण नहीं कर रहे तो आप सत्य को मानने वाले नहीं हो, फिर याद रखिएगा। क्योंकि परमेश्वर का हर एक एक वचन हमको प्रेम करना सिखाता है। और इसलिए जब भी परमेश्वर का वचन प्रकट होकर के हमको हमारी गलती का एहसास कराता है, ठहरेंगे, सत्य के मानने वाले ठहरेंगे। और जो सत्य का मानने वाला है वो पवित्र है। वो क्या है, वो पवित्र है और पवित्रता के लिए आगे बढ़ता है। और ऐसा ही पवित्र व्यक्ति, पवित्र विश्वासी स्वर्गीय बुलाहट में भागी होगा। कहां भागी होगा, स्वर्गीय बुलाहट में। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह की भक्ति की बात को जरूर मानना। भाई वो पढ़वा रहा था वचन, वह जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में दिखाई दिया, धर्मी ठहरा। मेरे प्रियो वो रहस्य बड़ा ही महान है, आपको समझना है। विषय हर एक एक वचन को आपको मानना पड़ेगा। अगर आप ये मन में आपने ठान लिया कि नहीं ये वाला वचन हम नहीं मानेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप सारे वचन को मान रहे हैं, 2-4 वचन को यदि आपने किनारे कर दिया तो इतना जान लीजिए कि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। याद रखिएगा, ये काट छाट होता है। क्या होता है, काट छाट। इसलिए पौलुस जब कलीसिया के लोगों को लेटर लिखता है तो वो कहता है मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम परमेश्वर के हर एक एक वचन को मानते हो कि नहीं। हर एक एक वचन को। विश्वासी वो है जो परमेश्वर के हर एक एक वचन को क्या करता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, गलतियां होती, गलतियां मुझसे भी होती है, गलतियां अगर आपसे भी होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। परंतु अच्छा और सच्चा विश्वासी वो है जो गलतियों को मान करके, क्या करके, गलतियों को मान करके रियलाइज करता है। याद रखिएगा, ये सच्चे विश्वासी की पहचान है, ये सीखने वाले विश्वासी का प्रमाण है। सीखने वाला विश्वासी हमेशा ये काम करता है, याद रखिएगा। और तब वह ऐसे पवित्र लोगों में भागी होता है जो स्वर्गीय बुलाहट में क्या है, भागी है। क्योंकि तुम मन से परमेश्वर के उपदेश के क्या करने वाले हो गए हो, मानने वाले हो गए। काट छाट नहीं, विश्वासी कभी काट छाट नहीं करते, याद रखिएगा। परमेश्वर बोल दिया प्रेम मतलब प्रेम आपको करना ही पड़ेगा। परमेश्वर बोल दिया दया मतलब दया आपको, परमेश्वर बोल दिया क्षमा मतलब क्षमा आपको। अब कोई नियम बढ़ा के या कोई नियम घटा करके हम कोई काम नहीं कर सकते मेरे प्रियो, इसको याद रखिएगा। सो मेरे प्रियो आप समझ रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति मन से परमेश्वर के सत्य उपदेश का मानने वाला हो जाता है वो पवित्र हो जाता है। क्या हो जाता है, परंतु अभी पवित्र लोगों में समस्या है। क्या समस्या है,
जो लोग मन के साथ पूरे मन से परमेश्वर के उपदेश को मान रहे हैं, उन लोगों के साथ एक समस्या है। रोमियो 8 का 19 से पढ़िए, कंटिन्यू। कोई भी पढ़िए। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। वो पुत्र कौन है? जो लोग मन से परमेश्वर के उपदेश के मानने वाले हो गए, मन में वे लोग पुत्र हैं। क्या है? और वो पुत्र जो मन में है, वो तन में क्या होना चाहिए? प्रकट दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या बोले तो ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से यथार्थ के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बात जोहते हैं। बस सुन जाइएगा। और ये सृष्टि बात जो है, इसको ध्यान से सुनिएगा। किसके प्रकट होने की? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात सृष्टि जो है, जिनके अंदर, जिनके पास आत्मा का पहला फल, जिसकी चर्चा रोमियो 6 में भी पौलुस ने कर दिया। जिनके पास आत्मा का पहला फल है, तो जिसके पास भी आत्मा का पहला फल आएगा वो क्या करेगा? हाँ, कराएगा। पहला फल, ध्यान से सुनिएगा। कैसा फल? पहला फल। पहला फल का बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला फल जब बाहर आएगा उसके साथ उसके लोग भी बाहर आएंगे। याद रखिए, पहला फल तुम्हारे अंदर है। कहाँ है? किसके रूप में? मसीह के रूप में। किसके रूप में? मसीह के रूप में। इसलिए लिखा है जिसके पास पहला फल अर्थात मसीह है, वो क्या काम कर रहा है? अपने में कराहते हैं। क्या करते हैं? कराहते हैं। कितने लोग कराहते हैं? यहाँ कराने वाले लोग कितने हैं? बताइए जल्दी, हाथ खड़ा कीजिए। हम तो कर दिए हैं, हम तो कराते हैं। आप बताइए, इधर पीछे कराने वाले लोग बाहर। अच्छा, हम क्यों कराते हैं? क्या कारण है कराने का? आज हमको समझ में भी आएगा कि कराना किसको बोलते हैं और कराने का क्या कारण होता है। क्यों कराते हैं हम? देह की छुटकारे की बात। हाँ, देह के छुटकारे के लिए हम कराते हैं। किसके लिए? देह के छुटकारे के लिए। परंतु और एक ऐसा कौन सा विषय है जो हमको कराने के लिए मजबूर कर रहा है? ठीक है, हम छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ऐसा कौन सा विषय है जो हमको कराने के लिए विवश कर रहा है? क्योंकि जब तक कि हम पूरा नहीं कराएंगे छुटकारा नहीं मिलेगा। तो छुटकारे के हम करा रहे हैं, ये बात तो तय है, परंतु ऐसा कौन सा विषय है जो हमको कराने के लिए विवश कर रहा है? कौन सा विषय है? कौन सा विषय है जो हमको कराने के लिए विवश करता है? हमारे साथ एक वचन निकालिए, 2 कुरिन्थियों 5। जल्दी से निकाल। जल्दी निकालिए। 2 कुरिन्थियों 5। पांच का 4 से पढ़िए, और आप लोग इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते हैं। हाँ। क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं। हाँ, क्यों कराते हैं? क्यों करा रहे हैं? बोझ से दबे करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं?
उतारना नहीं, ये पहनना कारण है, क्योंकि हम उतारना नहीं चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? पहनना चाहते हैं। क्या पहनना चाहते हो, और ऐसा क्या है जो उतारना नहीं चाहते? बोल तो दिया कराने। ऐसा क्या चीज है जिसको आप पहनना चाह रहे हो, और ऐसा क्या चीज है जिसको आप उतारना नहीं? क्योंकि जो लोग उतारना नहीं चाह रहे हैं वही लोग कराएंगे, और जो लोग उतारना चाह रहे हैं या उतार दे रहे हैं वे लोग कभी नहीं कराएंगे। याद रखना, वे लोग करा नहीं सकते, और जो करा नहीं सकते वे लोग कभी अपने देह के छुटकारे की बाट जोने वाला वो व्यक्ति कौन है? जो कराता है। और वो कराने वाला व्यक्ति कौन है? जो उतारना नहीं चाहता। मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं उतारना नहीं वरन और पहनना चाहता हूं। क्या पहनना चाहता हूं? मसीह की देह को। पूरा बोलिएगा। मसीह की देह को, उसके क्रूस, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। मरणहार जीवन में बाद में डूबेगा। मरणहार का जीवन में डूबना बहुत जरूरी है, परंतु इस विषय को जानना बहुत जरूरी है कि एक विश्वासी अगर कराएगा तो क्यों कराएगा? देह के छुटकारे के लिए, और देह के छुटकारे के लिए कराने की जो लालसा हमारे अंदर उत्पन्न होगी वो तभी होगी जब हम उतारना नहीं चाहेंगे। क्या नहीं करना चाहेंगे? उतारना नहीं चाहेंगे, हम पहनना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? क्या पहनना चाहेंगे? दो पढ़िए। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। किसको पहन लें? स्वर्गीय घर। स्वर्गीय घर को पहनने का काम चल रहा है। इसका काम चल रहा है, सुनिएगा इसको ध्यान से। हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हम स्वर्गीय घर को लगातार पहनने के प्रयास में प्रयत्नशील हैं। स्ट्रगल चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, और करा इसलिए रहा हूं क्योंकि स्वर्गीय घर को पहनना चाह रहा हूं। किसको पहनना चाह रहा हूं? स्वर्गीय घर को। इसलिए मैं करा रहा हूं। कई विश्वासी लोग कराना नहीं चाहते, लोग स्वर्गीय घर को छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? क्योंकि जो स्वर्गीय घर है वो दुख से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? दुख से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? पौलुस बोलता है मैं उतारना नहीं चाहता और पहनना चाहता हूं। स्वर्गीय घर को क्या करना चाहता हूं? ताकि जो मरणहार है, ये जो मरणहार देह है, ये जीवन में डूब जाए। किसमें डूब जाए? जीवन में। अभी हमारे अंदर जीवन छोटा सा है। कैसा है? मसीह जो हमारा जीवन है, जब वह प्रकट होगा, जो अंदर है अभी, जो कहां है? तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे मन में, जो तुम्हारे अंदर है, जब वो प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट। अब वो प्रकट कैसे होगा? जब वो जीवन प्रकट होगा तो वो जीवन इतना बड़ा है, इतना विराट है कि वो मरणहार देह को अपने अंदर डुबा लेगा। क्या कर लेगा? डुबा लेगा। इसे बोलते हैं डुबकी लगाना। और तब फिर ये देह कैसे हो जाएगा? एकदम लड़के के समान, जैसे नमान कोढ़ी का हो गया। समझ रहे हैं आप? शुद्ध पवित्र सब कुछ हो जाएगा ये देह, परंतु ये उन्हीं का होगा जो लोग स्वर्गीय घर को पहनना चाहते हैं। किसको पहनना चाहते हैं? स्वर्गीय घर। पौलुस बोलता है मैं करा इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं उतारना नहीं चाहता हूं वरन और पहनना चाहता हूं। और पहनना चाहता हूं। बहुत दिन तक सोचते रहिए क्या उतारेगा और क्या पहनेगा। मैं उतारना नहीं वरन पहनना चाहता हूं। तो पहनना चाह रहा है, ठीक है, तो फिर उतारना क्यों चाह रहा है? उतारना क्यों चाह रहा है? बाद में समझ में आया कि उतारने और पहनने की कहानी क्या है। बड़ा अद्भुत है मेरे प्रियो। ये स्वर्गीय घर है।
ये कैसा घर है? ये स्वर्गीय घर है। स्वर्गीय घर की क्या परिभाषा है? हे स्वर्गीय भाइयों, बुला रहा हूं। स्वर्गीय घर की परिभाषा क्या है? क्योंकि जो लोग स्वर्ग की बुलाहट में भागी होंगे उन्हीं को स्वर्गीय घर मिलेगा, बाकी किसी को थोड़ी ना मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। स्वर्गीय घर क्या है? इसका कुछ प्रकार मैं आपके सामने रखता हूं। रोमियो 13 का 14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयास ना स्वर्गीय घर करो। जो है वो क्या है? यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह। हाँ, सब लोग बोलिए, स्वर्गीय घर क्या है? प्रभु यीशु मसीह। स्वर्गीय घर क्या है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, 3 परत हैं स्वर्गीय घर के। कितने परत हैं? 3, इसलिए पूरा नाम लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह। अब ये 3 चीजों को जो लोग पहन लिए वे लोग नंगे नहीं पाए जाएंगे। पौलुस पहनने की तैयारी में है, इसलिए बोलता है अब तक भूते खाते फिरता हूं, मारा मारा नंगा फिरता हूं, क्योंकि घर में अभी तक पहना नहीं। ये हमारी भी गवाही। स्वर्गीय घर अर्थात प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लो? पहन लो। पहन लो। अच्छा, प्रभु को कैसे पहने? प्रभु को कैसे पहने? प्रभु को कैसे पहने? आज एक ही विषय बताऊंगा, फिर यीशु को कैसे पहनना है और मसीह क्या चीज है। कैसे पहनेंगे प्रभु को? यहां लोग सब उद्धार की बात करते हैं, परंतु लोग समझते नहीं उद्धार बड़ा जटिल, बड़ा गंभीर है। अब शॉर्टकट की बात करें तो ये सब चर्चाएं नहीं हो सकती। फिर हो गया हमारा उद्धार हो गया, ऐसा नहीं है। स्वर्गीय घर पहनने वालों का ही उद्धार है। और स्वर्गीय घर है 3 भागों में, प्रभु यीशु मसीह। ये 3 चीजें एक विश्वासी को पहननी पड़ेगी। अगर वो नहीं पहना उसका उद्धार नहीं है, नंगा ही पाया जाएगा, याद रखिएगा। सो प्रभु को हम कैसे पहने? प्रभु की परिभाषा क्या है ये हमको समझना है। ठीक है, हमारे साथ निकालें। 2 कुरिन्थियों निकला हुआ है, निकालिए। 2 कुरिन्थियों 3, सुनने का ध्यान से। 3 का 16 से पढ़िए, 17 से पढ़िए। प्रभु तो आत्मा है। बस रुक जाइएगा। प्रभु को पहनने से पहले प्रभु को आप समझिए। प्रभु कौन है? आत्मा। प्रभु तो आत्मा है। प्रभु क्या है? आत्मा। प्रभु तो आत्मा है। और आगे, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ क्या है? स्वतंत्रता है। वहाँ क्या है? स्वतंत्रता है। याद रखिएगा, ये प्रभु का आत्मा जहाँ रहेगा, सबसे पहली बात समझ लीजिए कि प्रभु कौन है? आत्मा। प्रभु आत्मा है। प्रभु कौन है? आत्मा। प्रभु आत्मा है। अब इसी प्रभु रूपी आत्मा को एक विश्वासी को क्या करना है? पहनना है। क्या करना है? पहनना है। तो पहनने वाला व्यक्ति कैसे होगा? कैसे पहनेगा इसको? कैसे पहनेगा? जल्दी बताइए। आगे, परंतु जब हम सबके उघड़े चेहरों से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु क्या है?
आत्मा है। बार बार बोल रहा है प्रभु क्या है? आत्मा। आत्मा ऊपर ही बोलता है प्रभु क्या है? आत्मा। अब इस प्रभु की आत्मा को एक विश्वासी को पहनने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? पहनने की आवश्यकता है। अब प्रभु जो आत्मा है वो हमको क्या क्या विषय देना चाहता है, या ऐसे कौन से विषय जो हमारे जीवन में पाए जाएंगे, इसके द्वारा ये प्रमाणित हो जाएगा कि हमने प्रभु को क्या कर लिया? पहन लिया। क्योंकि स्वर्गीय घर 3 भागों में है, प्रभु, यीशु और मसीह। अब ये प्रभु की आत्मा का क्या प्रकार है? इसी प्रभु की आत्मा को क्या बताया गया है? आगे 4, इसलिए जब हम, रुकिएगा, 4 का 13, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। प्रभु की आत्मा को ही कौन सी आत्मा बताई गई है? विश्वास की आत्मा। विश्वास की आत्मा। ध्यान से सुनिएगा, किसकी आत्मा? विश्वास की। विश्वास की आत्मा। प्रभु कौन सी आत्मा है? विश्वास की आत्मा है। अब्राहम कैसे बुलाया गया था? विश्वास से बुलाया गया था। प्रभु की आत्मा कौन सी आत्मा है? विश्वास की आत्मा है। किसकी आत्मा है? विश्वास की आत्मा है। आगे, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। प्रभु बोलना सिखाएगा हमको, और प्रभु हमको बोलना तब सिखाएगा जब हम उसके ऊपर क्या करने लग जाते हैं? विश्वास करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? विश्वास करने लग जाते हैं। तब वो प्रभु हमको क्या सिखाएगा? बोलना सिखाएगा। यशायाह की वो भविष्यवाणी, वो प्रोफेसी पूरी हो जाएगी कि गूंगे जो है अपने जीभ से क्या करेंगे? मैं प्रार्थना भी यही कर रहा था, आपको याद होगा। हर एक मुंह क्या किया जाए? विश्वास करने वालों का मुंह सबसे पहले परमेश्वर क्या करता है? बंद करता है। और बंद उसी का होता है जिसका पावर पूरी रीति से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। आप समझ रहे हैं? जिसका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने पूरा पूरा खुल जाता है, प्रकट हो जाता है, सारी बातें प्रकट हो गई। अब वो क्या बोलेगा परमेश्वर के सामने? अब वो कुछ नहीं बोल सकता। अब वो सरेंडर है पूरी रीति से। मेरे प्रियो, प्रभु की आत्मा कुछ ऐसे ही विश्वास में हमको लाना चाहती है जिसके विषय में पौलुस ने यहाँ पे कहा कि जिस आत्मा के विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। बोल रहा वही आत्मा मेरे अंदर है। और आगे, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित क्या करेगा? देखिए पौलुस कैसे सिद्धता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। कैसे उपस्थित करता है? सिद्ध करके। कैसे उपस्थित करता है परमेश्वर? सिद्ध करके। सिद्ध होने वाले व्यक्ति को जो लोग चाहते हैं परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाएं, उन्हें सबसे पहले विश्वास करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? विश्वास करने की आवश्यकता है। किसके ऊपर? प्रभु जो आत्मा है। प्रभु जो आत्मा है उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? सुनिएगा ध्यान से। 4 का 5 से। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। प्रभु है। देखिए, विश्वास करने वाला व्यक्ति प्रभु को प्रकट कर रहा है। किसको प्रकट कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा। और प्रभु को वही प्रकट कर सकता है जो उसके ऊपर क्या करेगा? विश्वास करेगा। क्या करेगा? विश्वास करेगा। अब विश्वास करने वाला व्यक्ति कैसा है? जो उसको प्रकट करना चाह रहा है प्रभु को। आगे, और अपने विषय में यह कहते हैं कि
हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। सेवक हैं। आगे, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। कहाँ से ज्योति चमके? अंधकार में से। ये बताना चाह रहा है कि अभी हम अंधकार की अवस्था में हैं और एक दिन ऐसा है कि कुछ दिनों के बाद उसका एक शब्द आएगा, मेरे लिए आएगा व्यक्तिगत, और वो ये कहेगा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और तब वो ज्योति चमक उठेगी व्यक्तिगत उस विश्वासी के अंदर। याद रखिएगा, जो विश्वास करता है क्या करता है? याद रखिएगा। इसलिए पौलुस बोल रहा है कि उसने ही कहा है कि अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका। और वही हमारे हृदयों में क्या हुआ? चमका। कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ये बड़ा ही गंभीर विषय है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से क्या हो जाए? प्रकाशमान दिखाई देने लग जाए। ये विषय बहुत अलग है, परंतु हम दूसरा विषय समझ रहे हैं। आगे, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। कहाँ रखा है? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन में। किसके बर्तन में? मिट्टी के। ये जो आपकी देह है, ये किसका बर्तन है? मिट्टी का। ध्यान से सुनिएगा। और इस मिट्टी के बर्तन के अंदर एक धन रखा हुआ है, और वो धन क्या है? मसीह। वो धन क्या है? मसीह। और मसीह को ही प्रभु का आत्मा बताया गया है। इसे रोमियो 8 में लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण ये पहचान है मसीह के होने की। ठीक है? जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा, यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। तुम कौन सी दशा में हो? आत्मिक। तो मसीह की आत्मा को ही परमेश्वर की आत्मा बताई गई है, प्रभु की आत्मा को ही मसीह की आत्मा बताई गई है। इसको याद रखिएगा। और हमारे पास वो मसीह रूपी धन कहाँ पे है? इस शरीर के अंदर, जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया। स्वर्ग का राज्य कैसा है? छिपे हुए, गड़े हुए धन के समान। अब उसको बाहर निकालना, इसी को बोलते हैं जिलाया जाना। उस धन का बाहर आना बहुत जरूरी है। और वो धन अर्थात मसीह जब हमारे जीवन में जी उठेगा तो उसके साथ हम भी जिलाए जाएंगे। याद रखिएगा, अगर वो जी नहीं उठा तो हम जी नहीं सकते, हमारा जी उठना तय नहीं है। तो वो कैसे जी उठेगा? विश्वास के साथ। और यदि हम भी उसके साथ जिलाए जाएंगे तो कैसे जिलाए जाएंगे? विश्वास के साथ। और जब तक जिलाए नहीं गए तब तक के वह धन हमारे पास मिट्टी के बर्तन के अंदर रखा हुआ है। आ रहा है समझ में? देखिए, पौलुस को धन समझ में आ गया। हाँ प्रभु है धन वो मेरे अंदर, लेकिन बाहर से दिखते कैसे हैं? कंगाल। मतलब बाहरी जीवन देखो तो लगता है नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन जब मैं भीतरी मनुष्यत्व को देखता हूं तो दिल मेरा बाग बाग हो जाता है कि हे प्रभु, आपकी व्यवस्था जो मेरे मन को बाहर कर देती है वो मेरे अंदर है। परंतु जब मैं बाहर की बात करता हूं तो कंगाल के जैसा हूं। किसके जैसा हूं? कंगाल। और तब वो वचन पूरा होता है कि कंगालों को क्या सुनाया जाएगा? सुसमाचार। सुनिएगा। इस अवस्था में आने के बाद एक व्यक्ति को सुसमाचार के सही मायने समझ में आते हैं, उससे पहले नहीं आते। सो हमारे पास वो धन अर्थात मसीह, वो पहला फल मिट्टी के बर्तन अर्थात तुम्हारी देह के अंदर रखा हुआ है। आगे, कि यह असीम सामर्थ। कैसी सामर्थ? असीम सामर्थ का पूरा पावर, जिसकी कोई सीमा नहीं, वो असीमित है। वो असीम सामर्थ आगे हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। कैसे ठहरे? परमेश्वर की ओर से। क्या सामर्थ है? परमेश्वर क्या सामर्थ है? यहां जो सामर्थ शब्द आया है किसके लिए आया है? हमारे साथ एक वचन निकालिए। कलोसियों की किताब, ध्यान सुनिए।
2 का 11 से पढ़िए, 11 और 12 ध्यान से सुनिएगा। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, हाँ, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। बस रुक जाइए। उसके साथ क्या उठे? जी भी उठे। कैसे जी उठे? हाँ, तो वो जो प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, मसीह के रूप में जो विश्वास की आत्मा है, वो हमको परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास कर, और जब तक जिलाए नहीं गए हो, आगे पढ़िए, आगे की दशा कैसी है? उसने तुम्हें भी, हाँ, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही दशा में मुर्दे थे। हाँ, उससे पहले एक व्यक्ति अपराध और पाप और नाना प्रकार की बातों के बंधन में जकड़ा होता है। बाहरी स्वरूप अच्छा नहीं है, बाहरी स्वरूप बहुत बुरा है। जब एक व्यक्ति विश्वास करने के लिए आता है ना, तो उसका जो बाहरी स्वरूप होता है, इस अवस्था में आने के बाद वो कैसा होता है? ये डेरा सरीखा घर, ये गिराया जाना है। नाशवान दशा में शरीर क्या किया जाता है? गिराया जाता है। समझ रहे हैं आप? और तब जाके अविनाशी दशा में वो जी उठेगा। तो जिलाए जाने से पहले जब एक विश्वासी गड़ा हुआ है देह के भीतर, तो उसकी दशा क्या है? खतना रही दशा में मुर्दे थे। इफिसियों 2, माफ कीजिएगा, इफिसियों 2 का 1 सुनिएगा कैसा रहता है एक विश्वासी। 2 का 1। उसने तुम्हें भी जिलाया, हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। कैसे थे? अपराध। उससे पहले एक विश्वासी को पाप और अपराध मार के रखा रहता है। कैसे रखा रहता है? मार के रखा रहता है। कहां? कब्र में। कहां? और तब उसके अंदर से क्या आने लग जाती है? बदबू। क्या आने लग जाती है? बदबू। आपको पिछले बार का संदेश याद है? ये विषय बहुत बड़ा है, मैं आपको मसीह तक लेके जाऊंगा। अभी प्रभु का परिचय बता रहा हूं, फिर अगले बार यीशु, फिर उसके बाद मसीह, और जब ये पूरा हो जाएगा तो एक परिभाषा आपके सामने रखूंगा जिसको आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। पिछले बार का संदेश याद है आप? प्रभु भोज था, और प्रभु भोज में हमने संदेश दिया था व्यवस्था को लेके। पुरानी वाचा कैसी थी? 2 कुरिन्थियों 3 का 6 से पढ़िए। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता और आत्मा जिलाता। बस सुन जाइएगा, शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। शब्द अर्थात पुरानी व्यवस्था, ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना नियम, उसमें जितने भी शब्द परमेश्वर ने कहे, मारने के लिए कहे, ताकि वह अपने आत्मा की सामर्थ्य को प्रकट कर सके। क्योंकि जो मारा नहीं जाता वो जिलाया नहीं जाता। हे निर्बुद्धि मनुष्य, तू क्या समझता है? जब तक मारा नहीं जाएगा तब तक जिलाया भी नहीं जाएगा। आज हर कोई चाहते हैं कि हम जी उठें, परंतु कोई मरना नहीं चाहता। अरे पहले तो मरना है, अगर मर गए तो जिलाने का काम, परंतु मरने का काम तो आपका है। मरने का काम आपका है, ये पुराने नियम का काम है। बोल रहे हम शब्द के सेवक नहीं, ये पौलुस बोल रहे हैं हम शब्द के सेवक, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा, अगर कोई शब्द का सेवक हो जाएगा, इसलिए पौलुस बोल रहा था मेरा सुसमाचार शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं है। समझ रहे हैं आप? मैं जिलाए जाने के विषय को बताता हूं कि एक व्यक्ति कैसे जी उठेगा, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। शब्द अर्थात पुरानी व्यवस्था, पुराना नियम,
थोड़ा समय लगेगा आज ना, तैयारी से बैठिएगा। आगे, यदि मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर किसकी वाचा? मृत्यु। पुराना नियम, पुरानी वाचा किसकी थी? मृत्यु की। ध्यान से सुनिएगा, तब एक विश्वासियों को एक सार मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वो सार जब प्रकट होगा तो आप दुखी नहीं होंगे, आपको एक ढांढस मिलेगा। हाँ, ठीक चल रहे हैं, आप हैं हमारे साथ। वो ढांढस के लिए मैं वो सार आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मृत्यु की वाचा, यदि मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, हाँ, यहाँ तक तेजोमय हुए। मृत्यु की वाचा कैसी थी? तेजोमय वाचा थी। कैसी वाचा थी? तेजोमय। मतलब उस वाचा में भी क्या था? तेज अर्थात प्रकाश। तेज अर्थात, ध्यान से सुनिएगा, आज से 2000 वर्ष पहले 2 प्रकाश भेजे गए। पहले प्रकाश का नाम यूहन्ना और दूसरे प्रकाश का नाम प्रभु यीशु मसीह। दोनों का तेज जाता रहा। क्या होता रहा? तो ध्यान से सुनिएगा, तो क्या आपका तेज नहीं जाएगा? आपका तेज नहीं जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। आगे, 8 3 का 8, दूसरा ग्रंथियों 3 का। की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? हाँ, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? देखो, जब दोषी ठहराने वाली वाचा, ध्यान से सुनना, जब दोषी ठहराने वाली वाचा इतनी तेजोमय है, ठीक है, जिसका दर्शन इजरायली लोग नहीं कर सके, इस कारण से मूसा को अपने मुंह के सामने पर्दा डालना पड़ा। जब दोषी ठहराने वाली वाचा इतनी तेजोमय थी, तो क्या धर्मी ठहराने वाली वाचा इससे ज्यादा तेजोमय नहीं होगी? अब दोनों में अंतर क्या है? आगे, और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा। कुछ जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, अपने आप में कुछ तेजोमय ना ठहरा। मतलब आ रहा है समझ में? पुराने नियम के बारे में बोल रहा है कि पुराना नियम जो तेजोमय था और नया नियम जो उसके तेजोमय से कई गुना ज्यादा तेजोमय था, तो उसके ज्यादा तेजोमय होने के कारण ये पुराना नियम का तेज उससे बढ़कर नहीं, कुछ भी नहीं ठहरा। उससे बढ़कर, ध्यान से सुनिएगा, वो तेज और पुराने नियम का तेज बहुत अंतर है। आपको नए नियम के तेज को प्राप्त करना है और नए नियम के तेज को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो सबसे पहले पुराने नियम के तेज को हासिल करेगा। किसको हासिल करेगा? और पुराने नियम का तेज जब एक विश्वासी के जीवन में आता है, आप लोग इधर देखिएगा, आपस में बात नहीं करना है यहाँ, ठीक है? सबका ध्यान सामने रहे। पुराने नियम का तेज कैसा है? आगे, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था, कैसा होता जाता था? तेज घट रहा है। क्या कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा, जब पुराना नियम किसी के जीवन में जब लागू हो जाता है ना, तो तेज होता है उसके जीवन में। क्या होता है? तभी तो एक नया नया विश्वासी बड़े तेज से भरा रहता है। कैसे रहता है? एकदम जोश में भरा रहता है। कैसे रहता है? एक तेज दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एक अच्छा जीवन भी दिखाई देता है कि नहीं? शुरुआत में देता है कि नहीं? परंतु बाद में उसका स्तर कैसा होता है? डाउन हो जाता है। ध्यान समझिएगा, वो तेज क्या होने लग जाता है? वो घटने लग जाता है। समझ रहे हैं? पुराने नियम का तेज क्या होता चला जाता है? घटता चला जाता है। वो पूरा घटेगा। क्या होगा? और जब वो पूरा घट जाएगा किसी विश्वासी के जीवन से, तब वो विश्वासी किसमें पाया जाएगा? अंधकार। कहां पाया जाएगा? अंधकार में। समझ रहे हैं? और तब उसके बाद 6 पढ़िए, 4 का 6। इसलिए कि परमेश्वर ही है, हाँ, जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। क्योंकि वो विश्वासी किसमें चला गया? अंधकार। जग का प्रकाश किसमें चला गया? अंधकार।
उसे मृत्यु कहते हैं, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। ये रहस्य बहुत बड़ा है, आप पचा नहीं पाओगे, इसका डिटेल इतना है, आपका स्टोरी बहुत कम है अभी, इसलिए मैं थोड़ा ही आपको बता रहा हूं। नहीं तो इसके तार इतने सारे हैं कि अगर मैं पूरा डिटेल आपको बोलूंगा तो फिर आखिरी में आप बोलोगे नहीं आया समझ। इसलिए मैं आपको साथ बता रहा हूं। इसलिए पौलुस आगे जाके बोल रहा था कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। वो कैसा अंधकार है? वो पहले ज्योति था। क्या था? घटता हुआ तेज था। कैसा तेज था? घटता हुआ तेज। और जब किसी के जीवन से भी जब तेज घटेगा तो उसको अच्छा नहीं। इसलिए वो तेज घटते 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 जब गत्सेमनी के बाग में जब गया तो निर्बल और दुर्बल सा हो गया, क्योंकि वो नए नियम का उजियाला लाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या लाना चाहता है? वो नए नियम का उजियाला लाना चाहता है। वो मरे हुए वाचा का सेवक नहीं बनाना चाहता, वो जीवित वाचा का सेवक आपको बनाना चाहता है। वो मुर्दों में आपको नहीं रखना चाहता, वो आपको जिलाए हुए लोगों में शुमार करना चाहता है, ताकि अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ आपका नाम भी जोड़ के बोले कि मैं इनका परमेश्वर हूं, क्योंकि परमेश्वर मरे हुओं का नहीं, वह जीवितों का प्रभु है। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? एक विश्वासी का विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर उसको जिलाया जाना है और जिलाए जाने के लिए उसको परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना पड़ेगा। किसमें विश्वास करना पड़ेगा? परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमको इसीलिए दिया गया है ताकि हम उसके साथ क्या करें? विश्वास करें। और जब उसके साथ हम विश्वास में पूरे पूरे सहभागी हो जाएंगे तब वो वचन पूरा हो जाएगा, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। वह गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। ये गूंगे जो जय जयकार नहीं कर पा रहे हैं सनातन परमेश्वर की, वो आपके जीव से जय जयकार करवाएगा। ये उसकी सामर्थ्य है। और हर एक एक जीव परमेश्वर की महिमा के लिए ये अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, क्योंकि वो प्रभु का आत्मा आपके अंदर यीशु को प्रभु स्वीकार करवाने के लिए दिया गया है। और जो लोग उसको पूरा पूरा स्वीकार करेंगे वे ही लोग प्रभु यीशु मसीह को पहनने वाले ठहरेंगे। और जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया उन्होंने स्वर्गीय घर को पहन लिया। मेरे प्रियो, प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, प्रभु की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करना है। अगर एक व्यक्ति चाहता है कि वो जिलाया जाए, और इसलिए पौलुस जो विश्वास करता है बोलता है कि वह धन मिट्टी के बर्तनों में, 4 का 7 पढ़िए बहन। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। वो धन, वो सामर्थ, वो मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। अंदर, बाहर तो कंगाल के समान दिखाई दे रहा हूं मैं, अंदर है वो धन। आगे कि यहाँ आसिफ सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से। उस धन को सामर्थ के द्वारा परमेश्वर लाएगा बाहर, और उसको परमेश्वर ही करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था मनुष्य से ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आगे हम चारों ओर से कलेश तो भुगते हैं। देखिए प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं? क्लेश। चारों ओर से। कहां से? चारों ओर हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं। अब ये नहीं बोलना कि इसको उतारना है, इसको क्या करना है? इसको पहनना, क्योंकि ये स्वर्गीय घर का पहला भाग है। क्या है ये? पहला भाग। इसको पहनना। अगर आप बोलेंगे कि मैं क्लेश नहीं भोगना चाहती या नहीं भोगना चाहता, तो जान लीजिएगा आप पहनना नहीं, आप उतारना चाहते हैं। ये तो उनकी बात करो जिन्होंने पहन लिया, और जिन्होंने पहना नहीं उनका क्या होगा। अगर पहनना चाहते हैं तो क्लेश के साथ प्रभु को पहनना होगा। किसके साथ?
क्लेश के साथ। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग कैसे होते हैं? वे लोग क्लेश को भोगते हैं। किसको भोगते हैं? वे लोग क्लेश से दबे हुए हैं, अपने डेरे में दबे हुए हैं, परंतु विश्वास कर रहे हैं कि वो क्लेश से अंततः मुझको छुड़ा लेगा। परंतु अब मैं क्या कहूं? क्या हे पिता, हे अब्बा, मुझे इस घड़ी से बचा? नहीं, मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। मैं उतारना नहीं वरन इसको पहनना चाहता हूं। मैं पहनने के लिए बुलाया गया हूं, उतारने के लिए नहीं। हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं। आगे, पर संकट में नहीं पड़ते। पर संकट में नहीं पड़ते। संकट में नहीं हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा जिलाने वाला स्वर्ग पर है और अंत में वो पृथ्वी के ऊपर आकर खड़ा होगा। और जैसे उसने लाजर को आवाज लगाई है, वो मुझको भी आवाज निकालेगा कि हे लाजर, कब्र में से बाहर निकल। संकट में नहीं हूं, ये सब कुछ जानने वाला विश्वासी है। संकट में वो लोग होते हैं जो लोग कुछ जानते और समझते नहीं। क्लेश तो भोगते हैं परंतु संकट में नहीं पड़ते। आगे, निरुपाय तो हैं। निरुपाय तो है, मेरे पास मेरा कोई भी उपाय नहीं है, परंतु पर निराश नहीं होते। निराश नहीं होते। क्या नहीं होते? को मालूम है अंततः परमेश्वर मुझको क्या कर देगा? जिलाएगा। निरुपाय तो हैं परंतु निराश नहीं होते। आगे, सताए तो जाते हैं। सताए तो जाते हैं। विश्वास करने वाला व्यक्ति क्या किया जाता है? सताया जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, सताया गया तो भी वो विश्वास करने वाला व्यक्ति सहता है, संकट क्लेश सब कुछ भोगता है, क्योंकि वो विश्वास करता है प्रभु के ऊपर। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। पर त्यागे, उसने मुझको त्यागा नहीं है, वो मेरे भीतर मेरे साथ कब्र के अंदर है। जब एक विश्वासी को यह विश्वास हो जाता है कि कब्र में मेरे साथ मसीह विद्यमान है, तब वह विश्वासी संकट में नहीं पड़ता, वह आनंद करता। यह है मुझे इसके ऊपर क्या करना है। और जिस दिन एक विश्वासी पूरा, जब तक, ध्यान से सुनिएगा, जब तक प्रभु की मृत्यु की समानता को प्राप्त नहीं कर लेगा, ध्यान से सुनिएगा, समझ रहे हैं आप, तब तक उसका कब्र में रहना तय है। कब्र में रहना तय है। प्रभु की आत्मा हमको विश्वास करना सिखाती है। क्या करना सिखाती है? कि हर एक बातों में आप उसके ऊपर क्या करें? विश्वास करें। विश्वास करें। क्या करें? विश्वास करें। विश्वास करें। और ये जो पूरा कैरेक्टर मैं बता रहा हूं, ये यीशु का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? ध्यान से सुनिएगा। आगे, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। धर्मी बार बार गिर जाता है परंतु कोई दिक्कत की बात नहीं, नष्ट कोई नहीं कर पाएगा तुमको, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ। सनातन परमेश्वर है तुम्हारे साथ, उसका एक लौता बेटा तुम्हारे साथ कब्र में भी है। हे प्रभु, मैं तुझसे भाग के कहा जाऊं? यदि मैं कब्र के अंदर हूं, मैं अधलोक में हूं, तो वहां भी तू मेरे साथ है। यदि मैं घोर अंधकार में भी यदि मैं गाड़ा गया हूं, तो मसीह के रूप में तू वहां पे भी मेरे साथ है। ये परमेश्वर विश्वास करना सिखाता है मेरे प्रियो। आगे, हम यीशु की मृत्यु को, किसकी मृत्यु को? यीशु की मृत्यु। प्रभु का आत्मा हमको क्या सिखाता है? ध्यान से सुनिएगा। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। अपनी देह में हर समय। यीशु की मृत्यु क्या है? उसके दुख। यीशु की मृत्यु क्या है? हे स्वर्गीय भाइयों, जो तुम स्वर्गीय बुलाहट में भागी हुए हो, उस महायाजक, उस प्रेरित, उस यीशु का अंगीकार करो। क्या करो? अंगीकार। उसकी मृत्यु का अंगीकार करो। किसका अंगीकार है? उसकी मृत्यु को मानो, अंगीकार करो, उसकी मृत्यु में सहभागी हो जाओ। और यीशु की मृत्यु क्या है? ये संकट, ये क्लेश, ये दुख, ये विरोध, ये अन्याय, ये यीशु की मृत्यु है। किसकी मृत्यु है? ये यीशु की मृत्यु है मेरे प्रियो, जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा, जो विश्वास का आत्मा है, हमें विश्वास करना सिखाता है। किसके ऊपर? यीशु की मृत्यु के
ऊपर विश्वास करना सिखाता है। यीशु की मृत्यु क्या है? यीशु की पीड़ा, यीशु का दुख, उसने कैसा दुख उठाया, वह सताया गया, वो सहता रहा। दुख उठा करके उसने किसी को धमकी नहीं दिया, उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकलती थी, गाली सुनकर वह गाली नहीं देता था, उसने सबके साथ प्रेम किया। ये यीशु की मृत्यु का परिचय है। वो जो प्रभु का आत्मा विश्वास का आत्मा है, हमें यीशु की मृत्यु के ऊपर विश्वास करना और अंगीकार करना सिखाता है। मेरे प्रियो, आप समझ रहे हैं? और जब यीशु की मृत्यु के ऊपर जब एक व्यक्ति विश्वास कर लेगा तो जीवन को पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? यूहन्ना 5:24 जल्दी निकालिए। यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, हाँ, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। अब इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आगे, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। किसमें प्रवेश कर चुका है? मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश। कौन? जो मुझ पर विश्वास। पहला सब्जेक्ट विश्वास, दूसरा सब्जेक्ट मृत्यु, और तीसरा सब्जेक्ट है जीवन। यहां विश्वास की भूमिका में कौन है? प्रभु। कौन है? क्योंकि प्रभु के आत्मा को कौन सा आत्मा बताया पौलुस ने? विश्वास का आत्मा। और ये प्रभु का आत्मा हमें यीशु की मृत्यु के ऊपर विश्वास करना और अंगीकार करना सिखाता है। यीशु कौन है? मृत्यु। यीशु कौन है? मृत्यु। इसलिए पौलुस बोलता है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लेके घूमते हैं। यीशु की मृत्यु क्या है? यीशु का दुख। इसलिए पतरस में लिखा है, जिसने शरीर में होकर दुख उठाया, तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में होकर दुख उठाया वह पाप से छूट गया। यीशु कौन है? मृत्यु की भूमिका में है। ध्यान से समझिएगा। प्रभु कौन है? विश्वास करना हमको सिखाता है। क्या करना सिखाता है? विश्वास के साथ एक सब्जेक्ट मैंने बताया नहीं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता। विश्वास की जो भूमिका है वो हमको भक्ति में लेके जाती है। सैक्रिफाइस, त्याग। क्योंकि लिखा है, विश्वास से भटककर अपने आप को लोगों ने नाना प्रकार के दुखों से क्या बना लिया? छलनिया। वे लोग कौन थे? विश्वास से भटकने वाले लोग, जिन लोगों ने संतोष नहीं किया। और जो लोग संतोष करने लग जाते हैं वे लोग विश्वास को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? ये एक स्वर्गीय घर का पहला भाग है, विश्वास। इससे भटकना नहीं। अगर इस विश्वास को प्राप्त करना है तो सबसे पहले संतोष करना जरूरी है। संतोष क्या है? ना हम जगत में कुछ लेके आए हैं, ना कुछ लेके जा सकते हैं। यदि तुम्हारे पास खाने और पहनने को है तो इसी में क्या करो? संतोष करो। तो जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी इसी रीति के आधार पे पूरा संतोष करना सीख जाता है, मानो उसने प्रभु की आत्मा को, जो विश्वास की आत्मा है, उसको क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया, या उसके ऊपर पूरा विश्वास कर लिया। ये स्वर्गीय घर का पहला भाग। दूसरा भाग है मृत्यु, अर्थात यीशु। और तब दूसरे भाग में आपको दुख का सामना करना है। अगर उस वस्त्र को पहनना है तो किसका सामना करना है? दुख का सामना करना है, क्लेश का सामना करना है। अन्याय आपके ऊपर होगा, आपको अन्याय का सामना करना है। पीड़ाएं आएंगी, लोग विरोध करेंगे, आप सही हैं, आपको गलत ठहराया जाएगा। और उस समय आपको क्या करना है? विश्वास की दशा में यीशु की मृत्यु का अंगीकार करते हुए उसके साथ कब्र में गाड़े जाने की अवस्था में बने रहना है। क्योंकि मैं उतारना नहीं चाहता, मैं पहनने आया। और तब प्रभु यीशु, फिर मसीह अर्थात हमारा जीवन, जो मुझ पे विश्वास करता है वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश
इसे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, अर्थात आपका मेरा स्वर्गीय घर। इसे पहनने के लिए आप बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। इसका डिटेल बहुत है, मैंने आपको सार परोसा है, और इसलिए उसको पहनना, पौलुस कहता है मैं उतारना नहीं वरन और क्या पहनना चाहता हूं? यीशु की मृत्यु को पहनना चाहता हूं। किसको पहनना चाहता हूं? यीशु की मृत्यु। हाँ, क्योंकि जब तक उसके साथ मृत्यु में सहभागी नहीं होंगे तब तक जीवन नहीं मिलेगा। और जिसने यीशु की मृत्यु की समानता को पूरा पूरा प्राप्त कर लिया तो अवश्य है ये मरणहार फिर उसके बाद जीवन में डूब जाएगा, और तब उसके बाद ये नाशवान देह वहां से जीवन में डूब करके अविनाशी बन जाएगी मेरे प्रियो। इसे बोलते हैं विश्वास करने वाला मृत्यु से पार होगा और जीवन में प्रवेश करेगा। विश्वास कौन है? प्रभु की आत्मा। मृत्यु कौन है? यीशु। जीवन कौन है? मसीह। इसलिए पौलुस ने कहा रोमियो के लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु को वही लोग पहन सकते हैं जो लोग भक्ति करना चाहते हैं, संतोष करना सीख रहे हैं। यीशु को वही लोग पहन सकते हैं जो यीशु के साथ दुख उठाना चाहते हैं, और मसीह जो जीवन है उसको वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो विश्वास और मृत्यु से पार हो जाएगा, वो जीवन में प्रवेश करेगा। कहां प्रवेश करेगा? उसे कहते हैं प्रिय पुत्र के राज्य में। जैसे पौलुस ने कुलुसियों में ये बताया कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अर्थात जिलाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आप समझ रहे हैं मेरे प्रिय? तब ये वचन पूरा होता है, अन्यथा इससे पहले नहीं होता मेरे प्रियो। और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह जो आपके हृदय के द्वार के ऊपर खड़ा है, अपनी देह को लेके खड़ा है, प्रभु को लेके खड़ा है, मसीह को लेके खड़ा है, ताकि तुम मुझको पहन लो, ताकि मेरे पहने जाने से तुम नंगे ना पाए जाओ। और जब तक उसको नहीं पहने मेरे प्रियो, एक विश्वासी नग्नता की अवस्था में आज तक दिखाई दिया है और हर समय दिखाई देगा, परंतु यदि पहन लिए मेरे प्रियो तो आप इस अवस्था से अलग निकल जाएंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे मेरे प्रियो। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं। आइए प्रार्थना करें।